मरियम साहबा क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो मरियम साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब क्या चाहते हैं? ये तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए और जल्दी से जल्दी सज़ाएँ हों, और सज़ाएँ होने के बाद जो MPAs MNAs असम्बली में बैठे हुए हैं वो भी नज़र ना आए। और इसके लिए हुक्म हाकम भी यही है, बादशाह सलामत के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसलिए जो इस वक्त मेरे सामने खबरें हैं वो आप सुनकर हैरान होंगे कि क्या हो रहा है। पहले तो ज़रा देख लें कि इनको जल्दी कितनी है। जल्दी इनको इतनी है कि कोट लखपत जेल में 9 मई का ट्रायल चल रहा है, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और वहाँ पे जजों की छुट्टियाँ मनसूख की हुई हैं। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जो है वो छुट्टियाँ मनसूख हैं। तो जज साहब ओपन कोर्ट में कह रहे हैं कि भाई मेरी छुट्टियाँ ख़राब ना करें और मुझे जल्दी जल्दी फ़ैसला सुनाना है, जल्दी जल्दी समाअत मुकम्मल करनी है ताकि फ़ैसला सुनाऊँ और मैं छुट्टी पर जाऊँ और मैं अपनी छुट्टियाँ ज़ाया ना करूँ, क्योंकि हुक्म हाकम यही है कि जब तक आप फैसला नहीं सुनाएंगे, फैसला क्या होगा? सबको सज़ाएँ 10-10 साल, 15-15 साल, 12-12 साल, जब तक सज़ाएँ नहीं सुनाएंगे उस वक्त तक मरियम साहबा का जो कलेजा है वो ठंडा नहीं होगा। लिहाजा सज़ाएँ सुनाएँ और जाएँ। ये इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज कह रहे हैं कि मुझे छुट्टियाँ मेरी रोक दी गई हैं और मुझे हर सूरत में ये ट्रायल मुकम्मल करके सज़ाएँ सुनानी है। उसके बाद आगे इसी तरीके से एक और भी इसको मज़ीद वजाहत के साथ किया गया। 2 अदालतें लगी अदालत में, जेल के अंदर 2 कमरे अदालत बने और 2 कमरे अदालत थे कोट लखपत में के, और रात गए सारी रात चलता रहता है। दिन में शुरू होता है ट्रायल, रात गए तक जारी रहता है। और उन्होंने कहा जी परसों तक, यानी कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर अंदर, हफ्ते तक मैंने 103 और 768 दोनों के फैसले सुनाने हैं परसों तक। और आज 2 कमरों में अदालतें लगी हुई थी, अतीक रियाज साहब ने कहा, और एक में 342 के बयान हो रहे थे और दूसरे कमरे में दूसरे केस के आर्गूमेंट्स चल रहे थे। तो इस तरीके से ये सारा 9 मई का जल्दी जल्दी मामला समेटना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सजाएं सुनाएं और जल्दी जल्दी ये काम समेटें। तो ये तो है हमारा ट्रायल का हाल। और जबकि दूसरी जानिब इन्हीं की वजह से, ये 2 नंबर ट्रायल जो चल रहा है, इसी वजह से इंसानी हकूक़ की तंजीमें फ़ाल हो चुकी हैं। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के इक़्तिदार के ऐवानों से, वहाँ से खबरें आ रही हैं, वहाँ से मुतालबात हो रहे हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हर किसी का हक़ है। और इस तरीके से अपोजिशन को रास्ते से हटाने के लिए जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, ये इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है और ये इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अगली खबर है एक और वो है जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुताल्लिक। और चूँकि वो इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बावर करवाएं कि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है और सारे मसलों का हल उन्हीं के पास है, तो ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि वो होली सोली सबके इस वक्त चीफ एग्जेक्टिव भी वो हैं, फील्ड मार्शल भी वो हैं, आर्मी चीफ भी वो हैं, और डिफेक्टो जो हुक्मरान है वो भी उन्हीं के पास हुक्मरानी है। और डिजोरे पाकिस्तान में कोई है ही नहीं इस वक्त, के कहा जाए कि जो डिजोरे भी कोई रूलर है, डिजोरे नहीं है, आईनी सरबराह कोई भी नहीं है, बल्कि गैर आईनी है, इलेक्शन चोर है। तो उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात की थी ताजरों से, और बल्कि ताजरों ने उनसे मुलाकात की थी, और निगरान वज़ीर थे गौहर साहब, वो लेकर गए थे सबको घेर घार के, और उनके सामने रखे मसाइल कि जनाब हमारे ये मसाइल हैं, और चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदूर थे मुख्तलिफ, तो उन्हें बताया गया, पहले से बताया हुआ था। तो लिहाजा कल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर FBR का कानून जो है वो तब्दील कर दिया गया है, और ये खुशी सुना दी गई है। गौहर साहब ने यह खुशखबरी सुनाई है और उन्होंने बताया है कि कानून तब्दील हो चुका है, और लिहाजा जो हमारी मुलाकात हुई थी जनरल आसिम मुनीर साहब से, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। और मुलाकात क्या थी? मुलाकात ये थी कि ताजरों को जो गिरफ्तारी का इख्तियार दिया हुआ है ख़ास तौर पे, वो इख्तियार वापस ले लिया जाए FBR से, और इस तरीके से हम काम नहीं कर सकेंगे। ये FBR को आपने एक ऐसा हथियार दे दिया है कि जिसके बाद हमारे लिए मुश्किल होगा अपने फ़राइज़ जारी व सारी रखना। लिहाजा उनका ये मुतालबा पूरा हुआ और उन्होंने कर दिया, और कल वो खुशखबरी सुना दी गई।
इस तरीके से FBR का कानून जो है वो पार्लियामान ने मंजूर किया था और काबीना ने मंजूरी दी थी, उसको तब्दील कर दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और अब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से क्योंकि FBR ने ये कहा था कि हमें टैक्स लेने हैं, और ये जनरल बाजवा के ज़माने में भी यही होता था। शबर जैदी साहब मुतादिद दफ़ा बता चुके हैं कि वो कहते थे कि हम कहते थे कि स्मगलिंग रोकनी है, पाक अफ़गान बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है, पाक ईरान बॉर्डर पे हो रही है, इनको रोकना है, हमने कुछ डिजिटल सिस्टम लगाना है टैक्स कलेक्शन के लिए, तो हमें मना कर दिया जाता था। और जरदारी साहब कहते थे या ऐप चला लें या फिर कारोबार कर लें, तो लिहाजा उनकी बात भी मान ली गई। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये जो साथ साथ शुरलियाँ पटाखे छोड़े जाते हैं छोटे छोटे करप्शन के जनाब 2000 अरब के करप्शन पकड़ी गई, 500 अरब की पकड़ी गई, 600 अरब की पकड़ी गई, तो ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हो रही हैं, आपके नाक के नीचे हो रही हैं। एक और बता दूं कि मुल्की ख़जाने को कैसे लूटा जाता है, एक छोटी सी मिसाल है, बड़ी नहीं है, कि पंजाब में VVIPs के लिए गाड़ियाँ खरीदनी थी 4, और 4 गाड़ियाँ तकरीबन 90 करोड़ रुपए में ख़रीदी जा रही हैं, और एक गाड़ी की कीमत है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए जी उनको, और तकरीबन 18 करोड़ 25 लाख है। लेकिन मुझे 100% यकीन है जब ये आएंगी तो इनकी कीमत जो है वो 20-22 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। ये 18 करोड़ पे नहीं रहनी, उसकी फिर आगे लवाजमात होते हैं, ये तकरीबन 25 करोड़ की एक गाड़ी इनको पड़ेगी, और उसके बाद फिर उसके अखराजात होंगे। तो पंजाब में ऐसा कोई ख़दशा भी नहीं है, कोई ऐसा ख़तरा भी नहीं है, पुरअमन है, पीसफुल है। लेकिन 4 गाड़ियाँ 90 करोड़ रुपए की खरीदी गई हैं VVIPs यूज़ के लिए। तो इसके साथ साथ अगला जो है, अच्छा ये तो हो रहा है इधर ख़रीदा जा रहा है, दूसरी जानिब क्या हो रहा है, पंजाब में सफाई के लिए 5,000 रुपये तक, 200 से 5,000 तक जो है वो लगाई जा रही है फीस, और 15 अरब रुपए वसूल किया जाएगा। तो एक तरफ 4 गाड़ियों के लिए 90 करोड़ लुटाया जा रहा है, दूसरी जानिब पैसे अवाम से लिए जा रहे हैं, उनकी सफाई भी करनी है तो उनसे पैसे लिए जाएंगे, और पैसे 15 अरब रुपए वसूल किया जाएगा पंजाब से, पंजाब के अवाम से। अगली खबर उससे भी इम्पॉर्टेंट है, और वो है ख़ास तौर पे गधे। तो आपको पता ही है, गधे का गोश्त तो कोई मामूल की बात, गैर मामूली बात नहीं है, वो तो मामूल की है। पंजाब में गधे का गोश्त अवेलेबल है, और कभी 25 मन पकड़ा जाता है, कभी 50 मन, और कभी कितना। तो अब एक और इंकशाफ भी हुआ पिछले दिनों, और वो था पंजाब फैसलाबाद जेल में मुर्दा मुर्गियाँ कैदियों के लिए जा रही थी, मुर्दा मुर्गी का गोश्त वो खिलाया जा रहा था, और फौरी अफसर जो हैं वो मुअत्तल भी हो गए। लेकिन फिर खबर आई लाहौर से, होम ऑफिस लाहौर से, और होम ऑफिस कौन कंट्रोल करता है, होम डिपार्टमेंट लाहौर का, पंजाब का, वो है मरीम साहिबा, क्योंकि इस वक्त होम मिनिस्टर पंजाब की मरीम साहिबा हैं, वज़ीर जेल खानाजात मरीम साहिबा हैं। तो लिहाजा उन्होंने वहाँ से हुक्म आया कि दोनों को बहाल कर दिया जाए, दोनों को बहाल कर दिया गया, और मुर्दा मुर्गी गोश्त का जो मामला है वहीं का वहीं रह गया। और इसी तरीके से पंजाब में पिछले दिनों गधे का गोश्त, पंजाब और इस्लामाबाद 2 वाक़यात हो चुके हैं, किसी ने कोई नहीं पूछा। तो ये तो सूरत हाल चल रही है, ये सिचुएशन चल रही है जी मामलात की। अब एक और ख़बर है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इधर से अदालतें जो हैं वो सजाएं सुनाती हैं, उधर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाअहल करार दे के फारिग कर देते हैं PTI के MNAs को, MPAs को, वज़ीरों को, मुशीरों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, बर्क रफ्तारी क्यों इतनी दिखाती है, जबकि अभी तो इनिशियल फैसला है, आगे जाना है मामला, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अल्टीमेट डिसीजन जब आ नहीं जाता, लेकिन वो फ़ौरन डिस्क्वालीफाई करते हैं, इसलिए कि मरीम साहिबा का हुक्म है, और हुक्म हाकम भी है कि जल्दी इनको फारिग करें, हम ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, और ज़िमनी इलेक्शन करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया करें, और ये सीटें मुस्लिम लीग नवाज को मिलें, और इक़्तिदार पे काबिज़ रहे। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो लेकिन अभी कल की खबर है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलियाँ हैं, काबिल एहतराम हैं, और उनकी अहलियाँ हैं रुबाब सिकंदर, उनको चीफ पहले उनको प्रमोट किया गया था, और ग्रेड 21 में आई थिंक
ग्रेड 21 या 22 में प्रमोट किया गया था, ग्रेड 22 में सॉरी प्रमोट किया गया था, और अब उनको फौरी तौर पे पोस्टिंग दी गई है बेहतरीन। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया रुबाब सिकंदर साहिबा को चीफ कलेक्टर कस्टम्स पंजाब तैनात कर दिया है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी पोस्टिंग है जी, तगड़ी पोस्टिंग है, वो मिल गई है। तो इन हालात में अब मजबूरी है कि वो क्या करें बेचारे, और जो सर्विस भी है वो प्रोवाइड करेंगे और वो देंगे सर्विस और ताबेदारी करेंगे। एक और ख़बर ले लें तो ये इसको पॉलिटिकल ब्राइब कहते हैं। एक और ख़बर ले लें और वो है PIA पे सबकी नज़र है, और अब हुकूमत ने 1 साल के अंदर PIS में 10 इदारों की निजकारी का फैसला किया है। लेकिन सर फहरिस्त कौन है? सर फहरिस्त हैं PIA क्यों है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसमें क्या दिलचस्पी है, आगे उसका भी वजाहत की हुई है, और वह रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में है। पाकिस्तान का बहुत ही कीमती कौमी असासा है, और उसकी मालियत मार्केट में बिल्कुल कैश प्राइस जो है वो है उसकी $1.25 अरब की उसकी कैश प्राइस उसकी है जी, वैल्यू है। आप ब्लैंक चेक है यूँ समझें आप, क्योंकि न्यूयॉर्क के दिल में वाक़ है वो रोजवेल्ट होटल, मैंने देखा हुआ है। तो उस पर सबकी नज़र है, और PIA के लिए कोई 4 हैं लोग, जो कि 4 लोग या 4 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं, क्वालिफाई कर गई हैं, और उनमें से एक FFC भी है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी हमारे फौजी भाइयों की है, वो भी क्वालिफाई कर गए हैं। फिर कुछ बिजनेसमैन हैं, उनका कंसोर्शियम वो क्वालिफाई कर गया है। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब की जो कंपनी है एयर ब्लू वो क्वालिफाई कर गई है। अब उसमें रोजवेल्ट होटल पे असल में नज़र है सबकी। रोजवेल्ट होटल की कीमत आपको मैं बता चुका हूँ, और आप चले जाएं गूगल पे जाएं और पूछ लें वहाँ पे क्या प्राइस है पर सिक्योर फुट वहाँ पे है, और सैकड़ों कमरे हैं उसके, और ये छोटा होटल नहीं है, सैकड़ों कमरे हैं उसके, तो आपको समझ आ जाएगी। तो वो औने पौने होगा, और इसमें बहुत ही मज़े की बात है कि ये जो PIA की निजकारी होगी जिसमें आपकी ये रोजवेल्ट भी होगा शामिल, इसकी जो निजकारी है वो महज 10% आप दे के तो सारे के सारा काम आप ले सकते हैं, सारा आपके हवाले कर दिया जाएगा सिर्फ 10% पे, 8-10% पे, और बाकी फिर आपने किस्तों पे देना है। तो किस्तों की मैं मिसाल आपको दे दूं कि ये हमारा जो है जी टेलीकॉम हमने सेल किया था PTCL, तो इत्तसालात को सेल किया था, और मेरा ख्याल है कि अभी भी उसकी पेमेंट नहीं आई। कई साल हो गए हैं, कई साल वो सब कुछ कर रहे हैं, प्रॉफिट है, कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, बेहतरीन चलता हुआ, लेकिन उसके भी फुल पेमेंट नहीं आई, और उसमें फिर लिटिगेशन शुरू हो जाती है। तो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े काम होने के बाद अगर ये कहा जाए कि जनाब हम तो करप्शन फ्री मुल्क चाहते हैं, तो ये सारी खबरों के बाद क्या कोई आप तसव्वुर करेंगे कि ये वाकई संजीदा लोग हैं? जबकि पंजाब इस वक्त जो है वहाँ पे मरियम पुलिस गर्दी जो है वो इंतहा को पहुँची हुई है। ख़वातीन को सरेआम थप्पड़ मारे जा रहे हैं, घरों में पुलिस वाले घुस जाते हैं, आम शहरियों के घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि इनको उन्होंने इख्तियार दे दिया है ना कि आप जाएं बस जो मर्ज़ी करें, और वो धमकियाँ जाके देते हैं कि हम आपको 9 मई में डाल देंगे। ये अभी तक 9 मई को 2.25 साल हो गए हैं, अभी तक धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम आपको 9 मई में डाल देंगे। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। इन हालात में ये कहते हैं कि जनाब सब अच्छा है, और कहा जाए कि सब अच्छा है, और फिर इस वक्त जो कुछ भी खबरें आ रही हैं इसमें तो मेरा ख्याल है कि अंधे आदमी को भी पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में है। एक और ख़बर अगर जाते जाते दे दूं तो पावर सेक्टर का 2300 अरब का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए हुकूमत बैंकों से 1275 अरब रुपया कर्ज लेगी, और 1275 अरब रुपए की रकम IPPs और पावर होल्डिंग के कर्जे ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और ये रकम सार्फिन से एक सरचार्ज यानी कि इजाफी टैक्स की सूरत में वसूल की जाएगी। अब ये है पाकिस्तान हमारा। पाकिस्तान के अवाम का रहा नहीं, ये बहुत ही एक हराम खोरों का एक ख़ास सुपर एलीट है उसका बन चुका है।